फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सर्जी का मतलब क्या है। फिर हमने कुछ में डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है, यूजफुल वर्क क्या होता है, ठीक है, या फिर यूजफुल वर्क, रिवर्सिबल वर्क, मैक्सिमम वर्क, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर हमने बोला कि देखो अभी तक हमने जो कुछ भी निकाला है आउटपुट अपन इनपुट करके, दैट 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 वाज योर फर्स्ट ला एफिशिएंसी। यानी कि अगर मैं किसी इंजन का परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं और मुझे एक्चुअल में चेक करना है कि कोई इंजन है, दो डिफरेंट टाइप का इंजन दे दिया जाए और कौन सा इंजन सबसे बेस्ट है, तो जो हम फर्स्ट एफिशिएंसी निकालते हैं आउटपुट अपन इनपुट करके, उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कौन सा इंजन जो है ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना। यानी कि एक नया टर्म हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा क्या है, सेकंड लॉ एफिशिएंसी। अब सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो है ना, सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं एक्चुअल में कि एक्चुअल में कौन सा पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। कैसे बताएंगे, अभी सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होता है। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को कि मान लो कि हमारे पास दो हीट इंजन है। आप जैसे देख पा रहे हो, एक हीट इंजन बी है और दूसरा हीट इंजन ए है, या ए और बी दो हीट इंजन है। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर इसका एफिशिएंसी बताओ जरा, तो मैं बोलूंगा कि सर जो इसका ए एफिशिएंसी ए की बात करता हूं, तो जो ए का एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे आउटपुट में देख सकता हूँ क्या है, 30 किलो जूल। इनपुट क्या है सर, 1000, ठीक है, ठीक है। तो 1000 ज्यादा हो जाएगा, 100 मान लो, इसको 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर सेम ले, मैंने क्या बनाया है कि दो डिवाइस है, दो हीट इंजन है, दोनों हीट इंजन का वर्क आउटपुट सेम है, दोनों हीट इंजन का हीट इनपुट 100 किलो जूल और 100 किलो जूल सेम है, और दोनों जो हीट इंजन है वो फर्स्ट इंजन जो है 1000 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में ऑपरेट हो रहा है, और जो मेरा सेकंड हीट इंजन है वो 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो सर अगर मैं यहां से पूछूं कि अगर एफिशिएंसी क्या है, तो मैं बोलूंगा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट मैंने अगर 100 दे दिया, आउटपुट 30 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3.3। यानी कि ये 30% एफिशिएंसी आ गई मुझे, किसकी, फर्स्ट इंजन की। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोले कि बी इंजन का एफिशिएंसी बताओ, तो बी इंजन का एफिशिएंसी यानी कि दैट इज योर ये हमारा एक्चुअल एफिशिएंसी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे थ्योरेटिकली एक्चुअल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा क्या, यहाँ पे भी लेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर मैं आउटपुट अपॉन इनपुट लूंगा सर, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या है, 30 किलो जूल, इनपुट क्या है यहाँ पे 100, यानी इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा, 0.3। यानी कि जो बी का भी एफिशिएंसी है वो कितना हो गया, 30%। यानी ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी दोनों कितना हो गया, 30%। तो अगर मुझे यहां से कोई बोले कि दोनों का एफिशिएंसी 30%, तो जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट ला एफिशिएंसी, उसके बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों डिवाइस का सेम एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि सेम मतलब है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों का परफॉर्मेंस चेक करना है। तो मेरे फर्स्ट ला के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दोनों का मतलब सेम है, दोनों को मैं सेम एफिशिएंट मानूंगा, क्योंकि दोनों आउटपुट सेम निकाल रहे हैं, इनपुट सेम निकाल रहे हैं, ठीक है। आउटपुट इनपुट डिफरेंट निकाल के भी अगर दोनों का, अगर मान लो यहाँ पे बोलता हूँ इसका 60 है, इसका 200 है समथिंग, या कुछ इस तरीके से, यानी कि अल्टीमेटली अगर दोनों का एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल एफिशिएंसी, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो दोनों सेम आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या जो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा कि दोनों सेम एफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सर, यहीं पे पूछ लेता हूं, देख लो ध्यान से यहाँ पे, कि जो मेरा सेकंड इंजन है ए, सॉरी फर्स्ट इंजन है ए, अब इस ए का रिवर्सिबल बताओ, इस ए का रिवर्सिबल एफिशिएंसी बताओ। तो मुझे पता है कि रिवर्सिबल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और रिवर्सिबल मैक्सिमम का मतलब होता है सर कि वो क्या है, वो टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा। रिवर्सिबल में कार्नोट ने बताया था सर कि जो कार्नोट साइकिल यानी कि जो रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो दैट विल बी फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर लिमिट, वो केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा। तो मुझे पता है कि हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, टी लोअर अपॉन टी हायर। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 1 माइनस टी लोअर कितना है, यहाँ पे टी लोअर है 300, और टी हायर कितना है यहाँ पे सर, टी हायर है 1000। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये हमारा हो जाएगा कुछ, ये 0.3 हो जाएगा, और ये 1 से करूंगा तो ये पॉइंट मेरा 7 हो गया। यानी कि जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, तो ए साइकिल का जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी है वो कुछ 70% आ रहा है। ए साइकिल का जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी है वो 70% आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोलता है, ये फर्स्ट मेरा कंडीशन हो गया, अब मुझे कोई बोलता है कि सर एक काम करो ना, इस बी इंजन का रिवर्सिबल एफिशिएंसी बताओ, इस बी इंजन का रिवर्सिबल एफिशिएंसी बताओ।
रिवर्सिबल का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैक्सिमम कितनी इसकी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है। तो रिवर्सिबल भी सेम वही चीज 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। यहाँ पे टी लोअर कितना है सर 300, यहाँ पे टी हायर कितना है सर, यहाँ पे टी हायर है 600। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं इसको बोलूंगा कि 0.5 और 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 हो गया। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि बी का रिवर्सिबल एफिशिएंसी कितना है, तो मैं बोलूंगा क्या कि इसका रिवर्सिबल एफिशिएंसी 50% है। यानी अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि दोनों में कौन सा बेस्ट एफिशिएंसी है, तो ये मैंने क्या निकाला, रिवर्सिबल यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला, ये हमने निकाला एक्चुअल। इसको आप चाहो तो यहाँ पे एक्चुअल लिख सकते हो, एक्चुअल, यहाँ पे इसको लिख सकते हो एक्चुअल। अब मुझे अगर भी बोलेगा कि सर दोनों को कंपेयर करो, तो मुझे दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या बोलूंगा सर, कि दोनों को कंपेयर करने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट टर्म है क्या, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। अब अगर मैं सेकेंड लॉ एफिशिएंसी लेता हूं, अब मैं कहां पे लिखूं, अब मैं चलो ठीक है यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलता हूं कि सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, तो कहां लिखे हम लोग, ये लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं सर, तो सेकेंड लॉ जो एफिशिएंसी है ये बोलता है कि रेशियो ऑफ, ये सेकेंड लॉ जो एफिशिएंसी है वो क्या है, रेशियो ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन रिवर्सिबल एफिशिएंसी। आई बात समझ में, यानी कि जो हमारा एक्चुअल था सर, एक्चुअल कितना आया था, जो हमारा एक्चुअल था, ध्यान से देखो किसके लिए निकालते हैं, चलो मान लो अभी निकालता हूं एफिशिएंसी किसके लिए, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी ए इंजन के लिए निकालता हूं। तो अगर मैं ए के लिए निकालूंगा सर, तो ध्यान से देखो कि ए के लिए हमारा एक्चुअल कितना आया था 30% यानी 0.3, और जो ए के लिए रिवर्सिबल था वो कितना था 0.7। अरे बस समझ में, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसके लिए एफिशिएंसी 0.3 था एक्चुअल, और जो रिवर्सिबल था वो कितना था 0.7। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बी की बात करें, तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी किसके लिए, बी के लिए अगर लेता हूं, तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, एक्चुअल अपॉन रिवर्सिबल। तो एक्चुअल कितना लूंगा मैं सर, एक्चुअल मैंने देखो ध्यान से, बी का एक्चुअल मैंने निकाला हुआ है 30%, बी का एक्चुअल कितना है 30%, और जो बी का रिवर्सिबल वो कितना है 0.5। तो मैं यहां से क्या ले लूंगा, ये हमारा हो गया 0.3 और ये हमारा क्या हो गया सर 0.5। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 0.5। तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो ये कितना आ जाएगा और ये दोनों कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं तो ये कुछ मेरा आएगा 0.6, और मैं अगर दोनों को इसको कंपेयर करता हूं तो ये मेरा आएगा 0.46। यानी कि सर अब मैं बता सकता हूं दोनों को देखकर कि जो मेरा फर्स्ट इंजन है, जो मेरा फर्स्ट इंजन, मैं दोनों को देख के बता सकता हूं सर कि ये जो मेरा फर्स्ट इंजन था ए इंजन जो है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी बताया कि एक्चुअली ये इतना कर रहा है लेकिन ये इतना कर सकता था। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इतना दे रहा है एफिशिएंसी लेकिन इतना दे सकता था, और उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कितनी है 0.46। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि 0.3 एक्चुअल में दे रहा है लेकिन 0.5 दे सकता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी है 0.6 आया। तो अब सेकेंड एफिशिएंसी मुझे बताएगा कि एक्चुअल में दोनों में सबसे बेस्ट एफिशिएंसी कौन है, दोनों में बेस्ट इंजन कौन सा है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि सर जो बी इंजन है ना, जो ध्यान से देखो यहाँ पे बी इंजन सेम दे रहा था एफिशिएंसी, ए भी सेम दे रहा था, लेकिन रिवर्सिबल से कंपेयर करने के बाद मैंने बोला कि जो बी इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए इंजन। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा कि सर ए जो इंजन है आपको 30% एफिशिएंसी दे रहा है, जबकि ये कितना दे सकता था, ये 70% एफिशिएंसी दे सकता था। लेकिन बी इंजन की बात करो तो ये मैक्सिमम 50% दे सकता था, लेकिन उसमें ही कितना दे रहा है 30% दे रहा है। तो अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात किया तो सबसे बेस्ट इंजन की बात मैं करूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो ए इंजन है वो क्या है, वो उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू बी इंजन। क्यों, क्योंकि बी इंजन का सेकेंड लॉ एफिशिएंसी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू ए इंजन के सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का। यानी कि कौन सा फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी जो है वो बताता है कि कितना एफिशिएंट, मतलब उसका एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आगे, लेकिन वो इंजन अपना मैक्सिमम कितना दे रहा है वो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, अगर मुझे यहीं पे कोई बोल दे कि सर अगर कोई साइकिल रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल साइकिल का सेकेंड लॉ एफिशिएंसी कितना होगा, रिवर्सिबल साइकिल का सेकेंड लॉ एफिशिएंसी कितना होगा। तो सर ये मैंने आपको बताया था कि आपको कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो ध्यान से,
अगर मैं सिर्फ बोल लेता हूं यहां पे देखो कि देख लो ध्यान से यहां पे, अगर मैं सेम दोनों इसी को लेता हूं, कोई भी एक ले लेता हूं, किसी भी एक साइकिल को ले लिया, चलो इसको हटा दो, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं सर, कि इसी साइकिल में मैंने बोला कि जो मेरा ए साइकिल है, ए इंजन है, वो रिवर्सिबल इंजन है। क्या है? ए इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है। तो अगर ए इंजन रिवर्सिबल होगा सर, तो मैं मुझे पता है कि किसी भी इंजन को रिवर्सिबल में कैसे बोल सकता हूं, पहले मैं उसका निकालूंगा एक्चुअल इंजन, एक्चुअल एफिशिएंसी निकालूंगा, और फिर निकालूंगा रिवर्सिबल एफिशिएंसी। रिवर्सिबल मतलब, एक्चुअल मतलब ये जो आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्म में आएगा वो वाला, और जो टेम्परेचर के लिमिट से आएगा वो वाला। अगर दोनों एफिशिएंसी में, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, कभी कंडीशन आ गया कि जो मेरा एक्चुअल है वो ज्यादा है रिवर्सिबल से, मतलब इम्पॉसिबल, एक्चुअल का भी रिवर्सिबल ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे टाइप का इंजन जो होता है वो क्या होगा? इम्पॉसिबल इंजन। ध्यान से देखना, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसा पूछ लेगा कि एक इन्वेंटर है जो क्लेम कर रहा है कि मैं इतना आउटपुट ले लूंगा इतना इनपुट देकर, और वो जो मेरा साइकिल है वो इस टेम्परेचर के बीच में, इस टेम्परेचर रेंज के बीच में काम करेगा। तो बताओ, जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है वो जो साइकिल है, वो साइकिल किस टाइप की साइकिल है? ऑप्शन दे देगा आपको कि रिवर्सिबल साइकिल, दूसरा दे देगा कि साइकिल इज पॉसिबल, तीसरा दे देगा साइकिल इज इम्पॉसिबल, और चौथा दे सकता है कि यू रिक्वायर्ड सम मोर इंफॉर्मेशन टू फाइंड द एक्चुअल आंसर, ऐसा करके ऑप्शन दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक, जैसे मान लो इसी साइकिल की बात करता हूं मैं, तो इस साइकिल के लिए जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा? 30/100 यानी कि 30%, और जो यहाँ पे मैक्सिमम हमने निकाला था वो क्या निकाला था? 70% निकाला था रिवर्सिबल। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल है वो ज्यादा है कंपेयर टू एक्चुअल, तो अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल है। यानी कि अगर मैंने बोला यहाँ पे कि जो एक्चुअल है वो कम है, किससे? रिवर्सिबल से। अगर ऐसा होता है सर, तो मैं बोलूंगा कि ये साइकिल पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है। आई बात समझ में? लेकिन अगर ऐसा बोल दिया सर, ध्यान से देखो, कि जो मेरा एक्चुअल है, क्या बोला कि जो एक्चुअल है इज इक्वल टू रिवर्सिबल, तो अगर ऐसा साइकिल है तो मैं उसको बोलूंगा रिवर्सिबल साइकिल। आई बात समझ में? यानी कभी भी अगर हमसे ऐसा पूछता है कंडीशन देके किस टाइप की एफिशिएंसी, जैसे मान लो यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो कितना आ रहा है? 0.3, और जो रिवर्सिबल है वो कितना आ रहा है? 0.7। तो यहाँ पे जो एक्चुअल है वो कम है रिवर्सिबल से, तो ये क्या होगा? पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये साइकिल पॉसिबल है। लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसा बोलता कि सर ये 30 नहीं, कुछ ऐसा बोल दिया यहाँ पे कि ये 80 किलो जूल है सपोज, अब अगर ये 80 किलो जूल है तो इस कंडीशन के लिए मैं एक्चुअल कितना बोलूंगा? एक्चुअल हमारा हो जाएगा 0.8, लेकिन टेम्परेचर का रेंज मुझे पता है सेम रहे, तो इसके लिए रिवर्सिबल एफिशिएंसी कितना? 0.7। यानी कि अगर ऐसा बोल दिया कि जो एक्चुअल है वो रिवर्सिबल से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये साइकिल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे मुझे बोल दिया कि ये 70 किलो जूल है सर, ये क्या हो गया? 70 किलो जूल है। तो अगर ये 70 किलो जूल है तो मैं बोलूंगा कि इसका जो एक्चुअल एफिशिएंसी आएगा वो भी कितना आएगा? 0.7 आएगा, और जो इसका रिवर्सिबल एफिशिएंसी आएगा वो कितना? वही 0.7 आ रहा है। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा? साइकिल मेरा क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर बोलता है साइकिल रिवर्सिबल है, यानी रिवर्सिबल का मतलब एक्चुअल एफिशिएंसी और रिवर्सिबल एफिशिएंसी दोनों क्या है? सेम है। तो अगर आपको बोलता है साइकिल रिवर्सिबल है माय डियर, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी होगा वो रिवर्सिबल में एक्चुअल अपॉन रिवर्सिबल होता है, और दोनों इक्वल हैं, तो हमेशा जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा? 100% होगा। किसके लिए? हमेशा 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 ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए। अगर रिवर्सिबल साइकिल है उसके लिए हमेशा मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? तो कई बार ऐसा होता है कि इसको एफिशिएंसी के फॉर्म में हमने दे दिया, कभी कभी सेकेंड लॉ एफिशिएंसी पूछ लेता वर्क के फॉर्म में,
तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो ध्यान से, वर्क के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो क्या बोलोगे? हमें पता है कि वर्क के फॉर्म में निकालूं तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी को मैं बोलूंगा, ऊपर क्या है एक्चुअल, नीचे क्या है मैक्सिमम, तो मैं W को नीचे बोल सकता हूं W रिवर्सिबल। अगर हीट इंजन की बात कर रहा हूं, पावर प्रोड्यूसिंग की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं बोल दूंगा रिवर्सिबल, और जो ऊपर आएगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं? एक्चुअल। या अगर क्लोज सिस्टम है तो मैं उसको यहां पे बोल भी सकता हूं क्या? W यूजफुल, जो हमें मिल रहा है। आई बात समझ में? अगर हमें बोलता है कि नहीं सर ये पावर प्रोड्यूसिंग के फॉर्म में मत दो, आप पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के फॉर्म में दो, यानी कि ये क्या है? ये हीट इंजन की बात कर रहा हूं। अगर बोलता है मुझे हीट पंप या रेफ्रिजरेशन की बात करो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें फिर से सेम उल्टा कर देना पड़ेगा, ठीक है ना? यानी कि अगर मान लो वहां पे बोलता है कि पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के फॉर्म में दो, तो उस कंडीशन में जो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी निकालोगे वो क्या निकालोगे? क्योंकि देखो सीओपी हमेशा, जो सीओपी रिवर्सिबल होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे वहां पे लेना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? ध्यान से बताओ। अगर मुझे अगर मुझे सीओपी के फॉर्म में भी निकालना होगा तो क्या करेंगे? सीओपी के फॉर्म में भी सेम कंडीशन, मैं बोलूंगा कि सीओपी एक्चुअल अपॉन सीओपी रिवर्सिबल, ठीक है? आई बात समझ में? यानी कि मुझे यहाँ पे, लेकिन अगर मैं वर्क के फॉर्म में दिखाऊंगा यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर इसी डिवाइस में अगर वर्क के फॉर्म में दिखाऊं तो वर्क के फॉर्म में उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीयूपी यानी रेफ्रिजरेशन के केस में देखो, जो रिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या है कि मिनिमम वर्क, और एक्चुअल मतलब हमेशा ज्यादा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन डब्ल्यू एक्चुअल, इस तरीके से मैं निकालूंगा। आया बात समझ में? यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी मुझे हमेशा क्या करना है कि सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी में मुझे देखना है हमेशा कि एक्चुअल कितना आया और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, दोनों का जो रेशियो है वो बताएगा। यानी कि किसी डिवाइस को मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में कितना एफिशिएंट है डिवाइस को, तो मैं केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ एफिशिएंसी वी कैन नो कि विच डिवाइस इज बेटर, और वो मैक्सिमम का कितना वो परसेंट वर्क दे रहा है वो एक्चुअल में, ठीक है? तो हमने सेकेंड लॉ एफिशिएंसी डिस्कस किया, और हमने अभी तक एक्सर्जी डिस्कस कर लिया, एक्सर्जी मतलब वर्क पोटेंशियल डिस्कस कर लिया, और एक्सर्जी का यानी कि जो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कितना लॉसेस हो रहा है अवेलेबल एनर्जी में या अनअवेलेबल एनर्जी में कितना गेन हो रहा है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। एक्सर्जी का चेंज हमने डिस्कस किया, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, सारा पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा सारा का सारा चीज, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस हीटर। तो मैंने बोला था आपको कि अगर सपोज कभी भी कोई बोलता है कि दो डिवाइस है, हमने भी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट डिस्कस किया कि दो डिवाइस है और एक डिवाइस का एफिशिएंसी इतना परसेंट दे रखा है कि 50%, दूसरे डिवाइस का भी एफिशिएंसी 50% है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमसे कोई पूछे कि दोनों डिवाइस क्या सेम, उनकी जो एफिशिएंसी है सेम होने के बावजूद, मतलब दोनों का मतलब सेम है, दोनों एफिशिएंसी, दोनों का जो साइकिल है उसका जो नेचर होगा बिल्कुल सेम होगा, तो हम बोलेंगे कि जो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला कि कोई साइकिल है या कोई डिवाइस है उसकी एफिशिएंसी 50% है, 60% है, ये होता है फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, ठीक है? यानी कि फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये बताता है, ये आपको एक्चुअल उसकी रेटिंग नहीं बताएगा, एक्चुअल उसका जब कंपैरिजन करना है या एक्चुअल उसके बारे में जानना है तो आपको सेकेंड लॉ एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड लॉ एफिशिएंसी बताता है कि मैक्सिमम इतना कर सकता था लेकिन इतना किया, कितना किया वो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी है। उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि वो डिवाइस एक्चुअल में सही है कि नहीं है। मैक्सिमम इतना कर सकता था लेकिन इतना किया, वो आपका होता है सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक डीलर है और वो डीलर बोल रहा है कि मुझे एक शिपमेंट मिला है और उस शिपमेंट में उसको रेजिस्टेंस हीटर मिला है। उस शिपमेंट में क्या है? उसको रेजिस्टेंस हीटर मिला है। और ये क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस हीटर है, ध्यान से सुनो, जो रेजिस्टेंस हीटर है उसकी एफिशिएंसी 100% है। तो डीलर क्या बोल रहा है कि मुझे एक शिपमेंट मिला है, किसका शिपमेंट? रेजिस्टेंस हीटर का शिपमेंट, जिसका एफिशिएंसी 100% है। और ये किस लिए यूज किया जा रहा है? हमें पता है कि जो हीटर है, जो हीटिंग डिवाइस यानी कि जो हीट
पंप की तरह मैं बात करूँ, जब हीट पंप हमने डिस्कस किया किस लिए यूज होता है, तो ये बोल रहा है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री है और अंदर का टेम्परेचर आपको 21 डिग्री बनाना है, 21 डिग्री पे मेंटेन करना है, जब यानी कि ठंडी के टाइम में सराउंडिंग से हीट लेकर हीट को देना है सिस्टम को, यानी कि यहाँ पे, ताकि इसका टेम्परेचर 21 डिग्री हो जाए। तो ये बोल रहा है, जो डीलर है क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो डिवाइस है उसका एफिशिएंसी 100% है, तो आदमी तो खुश होकर उसको परचेज कर लेगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में पता करना है कि जो रेजिस्टेंस हीटर दे रहा है वो उसका एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तो वो जानने के लिए आपको उसको सेकंड एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यानी ध्यान से देखो, आप ये बेवकूफ कैसे बना रहा है, यहां बोल दिया उसने कि एफिशिएंसी 100% है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हीट पंप डिवाइस है तो हमें पता है कि हीट पंप के केस में मैं सीओपी लिखता हूं, यानी कि सीओपी, ये हीट पंप का सीओपी बोल रहा है 100% है, यहाँ पे एफिशिएंसी से उसको बोला है, और यहाँ पे एफिशिएंसी 100% यानी कि वन वैल्यू। और हमें पता है कि जो सीओपी होता है वो क्या है, वो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब यहाँ पे हीट जो है Q2 हमने पहले डिस्कस किया था कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां पे अगर सीओपी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं 1 किलोवाट या 1 यूनिट वर्क इनपुट दूंगा इस रेजिस्टेंस हीटर को, 1 यूनिट वर्क इनपुट दूंगा इस रेजिस्टेंस हीटर को, तो ये 1 यूनिट सेम यूनिट हीट सप्लाई करेगा सिस्टम के अंदर, इस 100% का मतलब है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में कितना एफिशिएंट है, तो उसको जानने के लिए मुझे सेकंड ला एफिशिएंसी जाना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो सेकंड ला एफिशिएंसी होता है, सेकंड ला एफिशिएंसी इज इक्वल टू, सीओपी की बात कर रहा है तो सीओपी एक्चुअल यानी कि ये जो जो दिया हुआ है डिवाइस का अपॉन सीओपी रिवर्सिबल यानी मैक्सिमम। और सीओपी रिवर्सिबल का मतलब अगर इस 21 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो इन दोनों टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर मैं रिवर्सिबल हीट पंप लगाता, तो रिवर्सिबल हीट पंप लगाने के बाद मुझे क्या मिलता, अगर मैं सीओपी रिवर्सिबल बोल दूं सर, तो सीओपी रिवर्सिबल क्या होता है, सीओपी रिवर्सिबल का मतलब यानी कार्नोट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके मैं टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में बता रहा हूं। और टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में क्या बोल सकता हूं, मुझे पता है टी हायर, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूं 21 टेम्परेचर, उसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा अपॉन डिफरेंस ऑफ बोथ टेम्परेचर। तो डिफरेंस है तो डिग्री में लो या केल्विन में, कोई दिक्कत नहीं। तो 21 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इसको कैलकुलेट किया मैंने, तो कैलकुलेट करने पे 26.7, इसका आंसर आया 26.7 OMG। यानी कि ध्यान से देखो, ये यहाँ पे जो डीलर था वो बेवकूफ बना रहा था लोगों को कि मैंने एक ऐसा डिवाइस शिपमेंट रिसीव किया है जिसका COP 1 है, लेकिन इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर रिवर्सिबल होता तो 26.7 देता। यानी कि अगर रिवर्सिबल हीट पंप लगाते तो आपको 26.7 COP मिलता। इसका मतलब है कि 1 यूनिट वर्क इनपुट देने पे, अगर यहाँ पे मैं हीट पंप लगाता या हीटर लगाता रिवर्सिबल हीटर, उसको मैं अगर 1 यूनिट वर्क इनपुट देता तो वो 26.7 यूनिट हीट सिस्टम को देता, जो कि जो डीलर दे रहा है उसमें क्या मिल रहा है कि 1 यूनिट वर्क इनपुट देने पे 1 यूनिट हीट मुझे सिस्टम को मिल रहा है। यानी कि सेकेंड लॉ कैलकुलेट करूंगा तो COP एक्चुअल अपॉन COP रिवर्सिबल से मैं बोलूंगा COP एक्चुअल इज योर 1 अपॉन COP रिवर्सिबल दैट वी हैव फाउंड 26.7। तो अगर 1 अपॉन 26.7 करूंगा तो इसकी वैल्यू मैंने निकाला हुआ, इसकी आई है 0.037, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज में 3.7%। यानी ध्यान से देखो सर, अब यहां से जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी वो एक्चुअल में वैल्यू बताया कि ये जो डिवाइस बता रहा था इसकी एफिशिएंसी एक्चुअल में 3.7% है। तो आपको अगर कोई भी किसी भी डिवाइस का एक्चुअल से अगर उसके बारे में उसकी रेटिंग जानना है, ये कैसा डिवाइस है, तो आप डायरेक्टली सेकेंड लॉ